नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज मॉड्यूल 1 के डे 21 में हम समझेंगे ड्राफ्टिंग फंडामेंटल्स के स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। ड्राफ्टिंग का मतलब अच्छी इंग्लिश लिखना नहीं होता, ना ही अच्छी हिंदी लिखना होता है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कोर्ट के प्रेशर में सर्वाइवल करने वाला डॉक्यूमेंट बनाना। कोर्ट ड्राफ्टिंग को लिटरेचर नहीं समझती, कोर्ट ड्राफ्टिंग को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम समझती है। आज हम ड्राफ्टिंग को फॉर्मेट की तरह नहीं, स्ट्रक्चर और स्टाइल की डिसिप्लिन की तरह समझेंगे। ड्राफ्टिंग का रियल पर्पस। ड्राफ्टिंग का काम जज को इम्प्रेस करना नहीं होता। ड्राफ्टिंग का काम होता है जज को गाइड करना, प्रोसीजर को सेटिस्फाई करना और रिलीफ को जस्टिफाई करना। कोर्ट ड्राफ्ट पढ़ते वक्त ये नहीं पूछती कितनी अच्छी लैंग्वेज है, कोर्ट पूछती है क्या इस डॉक्यूमेंट पर ऑर्डर सेफली पास हो सकता है। एडवोकेट्स की कॉमन ड्राफ्टिंग गलतियां। एडवोकेट्स ड्राफ्टिंग में ये गलती करते हैं, बैकग्राउंड को ओवरराइट कर देते हैं, इमोशंस को फैक्ट बता देते हैं, अननेसेसरी केस लॉ भर देते हैं और रिलीफ को लास्ट में कंफ्यूज कर देते हैं। ओवर रिटन ड्राफ्ट जज को सिग्नल देता है एडवोकेट क्लियर नहीं है। कोर्ट क्लैरिटी चाहती है, ना ही क्रिएटिविटी। स्ट्रक्चर। कोर्ट का फेवरेट फॉर्मेट ड्राफ्टिंग रिलेटेड। कोर्ट को स्ट्रक्चर पसंद है क्योंकि स्ट्रक्चर से ऑर्डर लिखना आसान होता है। एक कोर्ट सर्वाइवल ड्राफ्ट में मिनिमम ये ब्लॉक होते हैं। फर्स्ट, पार्टीज एंड जुरिडिक्शन। सेकंड, ब्रीफ फैक्ट, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। थर्ड, कॉज ऑफ एक्शन या ऑफेंस। फोर्थ, लीगल ग्राउंड लिमिटेड। फिफ्थ, रिलीफ स्पेसिफिक या एग्जीक्यूटिबल। इस स्ट्रक्चर को तोड़ना जज के वर्कफ्लो को तोड़ना होता है। स्टाइल कैसे लिखा जाए। ड्राफ्टिंग स्टाइल का मतलब होता है कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस और कौन सी लेंथ। कोर्ट स्टाइल के लिए 3 रूल याद रखिए। फर्स्ट, शॉर्ट सेंटेंस। सेकंड, एक्टिव वॉइस सेंटेंस। थर्ड, 1 फैक्ट 1 पैराग्राफ। लॉन्ग पैराग्राफ कोर्ट के लिए रेड फ्लैग होते हैं। जज लिखने में नहीं, डिसाइड करने में इंटरेस्ट रखते हैं। फैक्ट वर्सेस आर्गुमेंट्स। ड्राफ्टिंग में सबसे बड़ी गलती होती है फैक्ट्स और आर्गुमेंट को मिक्स कर देना। फैक्ट्स का काम होता है रिकॉर्ड बनाना, आर्गुमेंट का काम होता है परसुएट करना। ड्राफ्टिंग में परसुएट करने की कोशिश जज को सस्पिशियस बना देती है। जो एडवोकेट्स फैक्ट को क्लीन रखते हैं उसे आर्गुमेंट में ज्यादा फ्रीडम मिलती है। रिलीफ ड्राफ्टिंग सबसे डेंजरस जोन। रिलीफ ड्राफ्टिंग ड्राफ्ट का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है। रिलीफ एग्जीक्यूटिबल होना चाहिए, इन्फोर्सेबल होना चाहिए और कोर्ट के पावर के अंदर होना चाहिए। अनक्लियर रिलीफ फ्यूचर एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम के बराबर होती है। जज अनक्लियर रिलीफ पर ऑर्डर पास करना अवॉइड करते हैं। इस प्रोग्राम का ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड। इस फाउंडेशन प्रोग्राम में हम और आप ड्राफ्टिंग में लाइबिलिटी कम करेंगे, डिसिप्लिन ज्यादा बनाएंगे और स्ट्रक्चर वायलेशन को करेक्शन करेंगे, रिपीट स्टाइल लैप्स को रीराइट करेंगे, केयरलेस ड्राफ्टिंग को रिजेक्शन देंगे क्योंकि ड्राफ्टिंग का माफ नहीं करती, ड्राफ्टिंग को कोर्ट माफ नहीं करती। जैसे कि डेली हम कुछ टास्क करते हैं, तो आज डे 21 के हमारे टास्क हैं। आज का काम है अपनी किसी एक पुरानी ड्राफ्टिंग को उठाइए और चेक कीजिए फैक्ट और आर्गुमेंट मिक्स्ड हैं या नहीं, रिलीफ क्लियर और एग्जीक्यूटिबल है या नहीं। एक सेंटेंस, इस ड्राफ्ट को जज के लिए सबसे डिफिकल्ट कौन सा पार्ट बनाता है। कल हम बेसिक्स ऑफ सिविल प्लेन पर जाएंगे और स्ट्रक्चर को रियल ड्राफ्टिंग में अप्लाई करेंगे। याद रखिए, ड्राफ्टिंग में जो लिखा गया वही आपको कोर्ट में डिफेंड करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।